नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन कालमेघ मतलब एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है लिवर डिसऑर्डर्स के लिए, लिवर डिजीज़ के लिए। ये टॉप 1 होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है होम्योपैथी में लिवर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले इस मेडिसिन के बारे में। तो मैं YK गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कालमेघ प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको हम एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा नाम से भी जानते हैं और कॉमन भाषा में इसको हम ग्रीन चिरायता के नाम से भी जानते हैं। एक भारतीय औषधि है, अत्यधिक पुरानी औषधि है। आयुर्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है। कालमेघ का जो प्लांट है उसी से बनाई जाती है, उसी का मदर टिंचर के रूप में बनाई जाती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लिवर डिजीज़ के लिए। ये हमारे लिवर में असर करती है, ये हमारे लिवर में काम करती है और लिवर के जो इन्फेक्शन हैं, लिवर की जो बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ हैं उनमें काम करती है, उसको ये ठीक करती है और लिवर फंक्शन को ये नॉर्मलाइज करती है। तो ये बहुत ही प्राचीन कालतम मेडिसिन है जो बहुत टाइम से यूज़ होती आ रही है होम्योपैथी में भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। फिर मैं बताऊंगा कि ये कहाँ पर असर करती है, कौन कौन सी बीमारियों में आपको इसको लेना चाहिए और किस पोटेंसी में या मदर टिंचर में कैसे आपको इसको लेना चाहिए। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लिवर के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके एक्शन के बारे में, शरीर पे असर कहाँ पे करती है और क्या करती है। तो ये जो कालमेघ है ये हमारे लिवर पे असर करती है और लिवर में जो अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं उनमें जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे किसी को जॉइंटिस हो गया हो या सिरोसिस ऑफ लिवर हो गई हो, हेपेटाइटिस हो गया हो, इन सारी बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है और इन बीमारियों को ठीक करती है, लिवर फंक्शन को नॉर्मलाइज करती है। हमारे शरीर में ये खून में असर करती है। जो हमारा RBC काउंट है अगर वो कम हो गया हो या ब्लड या जो आपका HB हेमोग्लोबिन काउंट कम हो गया हो तो उसमें असर करती है, ठीक करती है। और ये हमें एनीमिया की प्रॉब्लम से भी बचाती है। शरीर में हमारे वीकनेस की प्रॉब्लम जो है उसको भी इम्प्रूवमेंट करती है, वीकनेस को भी ठीक करती है। तो दोस्तों ये था इसका एक्शन। अब चलते हैं इसके साइन और सिम्टम के बारे में कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं जिसमें हम कालमेघ को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मानसिक लक्षणों की तरफ। मानसिक तौर पे इसका जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, किसी भी काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, जल्दबाजी रहेगी उसका, किसी भी काम करने में उसे एक जल्दबाजी लगी रहेगी लेकिन प्रॉपर तरीके से वो चीज़ों को कर नहीं पाएगा थकान के कारण। दोस्तों अब चलते हैं मानसिक लक्षणों से शारीरिक लक्षणों की तरह। तो सबसे पहले अगर हम सिर के लक्षणों की बात करें तो सिर में जो है उसे बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, पेन रहेगा, कमजोरी के कारण उसे चक्कर भी आएगा। साथ में जो दर्द है वो आपके पीछे के रीजन में रहेगा, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जो है सिर में जो है पीछे जो है फटने जैसा दर्द आपको लगेगा, सिर भारी भारी सा महसूस होगा। हमेशा लगेगा दोस्तों सिर मतलब ऐसा लगेगा, बहुत ही भारी भारी सा आपको रहेगा। सिर से चलते हैं आँखों की तरफ। तो जॉइंटिस की कंडीशन में पेशेंट जो रहेगा तो उसकी आँखें जो हैं कभी कभी तो पीली पीली दिखाई देंगी और कभी कभी हल्की सी लाल दिखाई देंगी। दोस्तों आँख से चलते हैं नाक की तरफ। तो नाक की तरफ अगर हम चलें तो सर्दी के कारण जो है उसकी नाक से पानी बहेगा और सर्दी खूब ज़्यादा लगेगी, लेकिन छींकें जो हैं वो उसको कभी कभी आएंगी, छींक जो है ज़्यादा नहीं आएंगी। नाक से चलते हैं मुंह की तरफ। तो जीभ जो है आपकी टंग जो है वो बिल्कुल वाइट कलर की अगर आपको टंग दिखाई दे, बिल्कुल सफ़ेद। साथ में मुंह में ड्राइनेस भी बनी रहे, सूखापन भी बना रहे, कड़वापन बना रहे, मुंह थोड़ा सा कड़वाहट रहेगी। कुछ भी जो आप खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें कड़वी हम खा रहे हैं। तो इस केस में भी प्रॉपर तरीके से जो है आपको स्वाद नहीं आएगा जो भी चीज़ खाएंगे। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। जो है आपको इसका मतलब ये है कि लीवर की डिजीज़ है, अगर आपकी वाइट आपकी जीभ रहती है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको ये सब लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों अब गले में हल्का सा आपको बर्निंग भी हो सकता है, आपके गले में जलन भी महसूस होगी और ये ऐसा होता है
एसिडिटी के कारण। अब चलते हैं पेट की तरफ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें पेट जो है आपको सबसे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, गैस आपको बहुत ज़्यादा बनेगी। तो जब गैस जो बनेगी ऊपर की तरफ चलेगी तो आपको एक भारीपन और एसिडिटी भी महसूस होगा। साथ में दोस्तों आपके पेट में जो है भारीपन महसूस होगा, पेट हल्का सा जो है आपका सूजा भी रहेगा, साथ में आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपके लिवर से उत्पन्न होते हैं। हो सकता है आपको फैटी लिवर हो, फैटी लिवर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बच्चों में जो जॉइंटिस हो जाता है उसके लिए भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और कभी कभी क्या होगा कि आपको कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा कि मतलब मल आपका अच्छे से नहीं होगा, आप जाएंगे 2-3 बार जाना पड़े, और कई बार क्या होगा डायरिया, आपको लूज़ मोशन भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, डायरिया के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। साथ में एक जो इसका मेन सिम्टम है वो ये है कि अगर स्टूल जो है आपका स्टूल बिल्कुल ब्लैक हो, ब्लैकिश कलर का स्टूल हो, तो वो सब किस लिए होता है, लिवर के खराबी के वजह से ऐसा होता है। तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जो आपके लिवर के डिफेक्ट के कारण जो है स्टूल जो है आपका वो काले रंग का होगा, कभी कभी जॉइंटिस ज़्यादा बढ़ जाता है तो हल्का सा येलोइस पीला रंग का भी स्टूल आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपका जो है अगर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम होगी तो येलोइस स्टूल होगा तो आपका जाने का मन करेगा, स्टूल मतलब पास नहीं होगा, आपका पेट जो है अच्छे से साफ़ नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपका पेट साफ़ ना हो तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अब चलते हैं पेशाब की तरह। पेशाब जो है आपका यूरिन जो है बहुत ही गाढ़ा डार्क येलो कलर का अगर यूरिन होगा तो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जॉइंटिस की वजह से ऐसा अक्सर होता है, जॉइंटिस के लक्षण इसमें देखते हैं, पेशाब पीले रंग की होती है दोस्तों। अब चलते हैं बुखार की तरफ। तो अगर आपको बुखार है, बुखार के साथ चिलनेस मतलब ठंडापन महसूस होता हो, थोड़ी सी आपको ठंड भी लगे, ठंड देखकर अगर बुखार आता है जैसे विंटर सीजन में, तो बुखार के दौरान आपको ठंडी लगे मतलब ठंड देखकर बुखार आता हो, तो इस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको एक जलन सी भी महसूस होगी बुखार के दौरान, पूरे शरीर में एक जलन सी महसूस होगी, साथ ही साथ आपके सिर में भी दर्द रहेगा, तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जॉइंटिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए। अब चलते हैं आपको कालमेघ को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आपको कालमेघ को मदर टिंचर में यूज़ करना है, हमेशा कालमेघ को आप मदर टिंचर में यूज़ करना है। और ये मार्केट में एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा नाम से भी आता है, तो दोनों ही एक ही मेडिसिन है, कालमेघ नाम से भी मिल सकता है या एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा नाम से भी मिल सकता है, दोनों ही एक ही मेडिसिन के नाम हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कालमेघ लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहले आपको जॉइंटिस में से ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, पीलिया की प्रॉब्लम है, तो टॉप 1 मेडिसिन है, इसको आप ज़रूर लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि लक्षण आपने पहले ही सुन चुके हैं, येलो पेशाब हो और आपका आंखें या पीली या हल्की सी लाल कलर की दिखाई दें, तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस केस में आपको इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में 3 से 4 बार लेनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बच्चों के लिए खासकर, अगर जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उनको जो है जॉइंटिस हो जाता है और अगर उनका जॉइंटिस ठीक नहीं हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस केस में कालमेघ को आपको 3 से 4 बूंद 1 स्पून 1 चम्मच पानी में उनको 3 से 4 बार दें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों बच्चों के लिए, जॉइंटिस के लिए। हेपेटाइटिस के लिए, अगर आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, लिवर में इन्फेक्शन है जिसके कारण आपका जो है SGOT या SOGT, SGPT, SOGT वगैरह बढ़ गया है, तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है कालमेघ। दोस्तों मदर टिंचर में आपको यूज़ करें, इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में, फिर से वही आपको 3 से 4 बार लेनी है। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी में 20 बूंद डालिए, उसको पी लीजिए। सुबह में लें, दोपहर में लें, रात में लें। गर्मी जैसे चल रही है और कभी कभी हमें खट्टा सा महसूस हो और हम ठंडा भी पी लेते हैं जिससे सर्द गर्म जो हो जाता है तो कफ बन जाता है, तो शुरुआती खांसी में कालमेघ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी आपको घर में कालमेघ मदर टिंचर ज़रूर रखनी चाहिए और इसको 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर 3-4 बार लीजिए, तो जो आपका कफ, खांसी, सर्दी ये भी ठीक हो जाएगी। कालमेघ फीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर अगर आपको टाइफाइड का फीवर होता है, बार बार बुखार आता है, आपको जॉइंटिस बार बार होता है उसके कारण फीवर आता है, या हेपेटाइटिस के कारण बुखार आता है, या किसी भी कारण से आपको बुखार आ रहा हो,
जिसके कारण जो है आपका जो शरीर है वो टूटता जा रहा है, आप पतले दुबले होते जा रहे हैं। तो उस केस में आपको कालमेघ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फिर से इसकी 20 बूंद इस कंडीशन में आपको आधे कप पानी में 3 से 4 बार लेनी चाहिए। और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी जैसे जो फीवर हो, टाइफाइड हो, उस केस में आपको इसको कम से कम 1-1.5 महीना तक यूज़ करना चाहिए। मलेरिया के कारण जो अगर आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन हुआ, सूजन आई हो, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, मुंह में कड़वापन बना रहता हो या ये सब लक्षण आपको दिखाई दें तो कालमेघ आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कालमेघ मदर टिंचर की 20 बूंद आधे कप पानी में आपको कम से कम 1 से 2 महीना तक यूज़ करना चाहिए। अगर बच्चों को भूख नहीं लगती, आपका जो है आपको खुद को भूख नहीं लगती, मुंह में कड़वापन बना रहे, सही तरीके से खाना पचता ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, पेट फूला फूला रहता हो, जलन सी रहती हो, ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो कालमेघ मदर टिंचर आपको कम से कम 20 बूंद इसकी 15 से 20 दिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। फैटी लिवर हो, गैस हो, भूख ना लगती हो या गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो या डायरिया की प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। पेट को जो है कुछ ना कुछ बीमारी पेट को जैसे पकड़ी रहती है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। ये एक इंडियन मेडिसिन है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए। तो कालमेघ या एंडोग्राफिक्स आप मदर टिंचर के रूप में 20 बूंद इसकी ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ, अगर आपको इसमें और अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आप कालमेघ के साथ साथ चिलीडोनियम मैजस एक मदर टिंचर आता है, वो भी लीवर के लिए है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और एक आती है कैरिका पपाया, पपीते से जो बनती है, जिनके प्लेटिलेट्स काउंट्स की जैसे प्रॉब्लम चलती रहती है, बहुत से लोगों को प्लेटिलेट्स कम हो जाएं, तो उसको भी ये तीनों आप मेडिसिन मिला सकते हैं। कालमेघ मदर टिंचर, चेलिडोनियम मैजस और कैरिका पपाया, इन तीनों को मिला के आप इसकी 20 से 30 बूंद दिन में 3 से 4-5 बार ले सकते हैं। जिनको प्लेटिलेट्स की भी कमी महसूस होती हो, प्लेटिलेट्स जिनके कम रहते हों, तो उस केस में कैरिका पपाया भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और चाहें तो आप उसमें गिलोय टिंसो पारा कार्डियोफोला करके आती है, उसको भी मिला सकते हैं। और तुलसी आती है होम्योपैथी में, ऑस्मियम स्कैंट, ये सब भी आजकल प्लेटिलेट्स की भी कमी बहुत दिखती है, तो इन सब को भी मिला के आप ले सकते हैं। तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो कालमेघ दोस्तों आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं तो कहता हूँ ये इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है या IBS की या डायरिया की, तो ये सब प्रॉब्लम लीवर की वजह से होती हैं, जो जिनको रेगुलर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है। तो अगर आप अपने लीवर को सही रखेंगे तो आपको एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप इसको कोई भी जो भी पेशेंट हो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का या डायरिया का या एसिडिटी गैस का क्रॉनिक पेशेंट हो, वो कालमेघ को आप ज़रूर यूज़ किए। बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, बच्चों को बस इसकी मात्रा कम करनी है, आपको 10 से 15 बूंद देनी है। तो जिनको ये प्रॉब्लम सदा रहती है उसके लिए बहुत ही अमृत मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक मैं खुद इसको आपको रिकमेंडेड करूँगा पर्सनली, ये मेरी एक फेवरेट मेडिसिन है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक से, व्हाट्सअप से। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, चाहे वो 2 दिन में दें, 1 दिन में दें, जैसे भी हमें टाइम लगता है हम जवाब ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन भी दिया रहता है, उसको दबाइए। और साथ ही साथ एक रेड आइकन दिया रहता है इस तरीके से, उसको दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मेरे चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।